वेलकम बैक टू माय चैनल। सो भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच आप सबने इसके बारे में सुना ही होगा भाई, इसी के बारे में बात करेंगे। लेट्स सी देखते हैं भाई, कंट्रोवर्सी हुई है एक। की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले रणवीर अलाबादिया के इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस इंडियाज गॉट लेटेंट के अराउंड प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, कंप्लेंट्स फाइल हो रहे हैं, एफआईआर लॉन्च हो रहे हैं, स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स तक क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बट आर वी गोइंग टू फार? वेल इस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स अपना रिएक्शन दिए इस टॉपिक पर, लेकिन पहले मैं आप लोग को इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स दे देता हूं। ये कंट्रोवर्सी ओरिजिनेट कैसे हुआ था, अगर आपको ये जानना है तो मेरा लास्ट वीडियो जाकर देख लेना। बट या ऐसा ही एक जोक था एंड वो जोक भाई, वो जोक क्लियरली बता रहा हूँ, वो सही बिल्कुल सही नहीं था, बिल्कुल भी सही नहीं था वो जोक। एंड वो बहुत ही घटिया था, जो कि आप आगे देखने वाले हो। एंड उसी का अराउंड ये सब हुआ है। बट ये एक कह सकते हो तरीका है समय रैना के शो को बंद करवाने का। क्यों बताता हूँ। अलाबादिया के वो वायरल क्लिप के बाद बहुत सारे कंप्लेंट्स फाइल किए गए, जैसे कि ये एक था विद द मुंबई कमिश्नर एंड महाराष्ट्र वुमेन्स कमीशन फॉर एलिजिडली यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज ऑन द शो। यहाँ पर बियर बाइसेप्स, अपूर्वा, समय रैना एंड द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द शो के खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया गया था। बट नॉट ओनली दिस, कुछ लोग तो भाई शो के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे थे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, कुछ लोग रणवीर अलाबादिया एंड समय रैना का फोटो लेकर उसमें भाई बताओ, शो के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो यार? भारत में और कोई काम नहीं बचा है क्या? मतलब इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, एयर पोल्यूशन, जो लड़कियां होते हैं वो रात में सेफ फील नहीं करते, जो नया ट्रेंड चला है डाइवोर्स का, एलुमनी, सुसाइड, इन सब का, तो और कोई मतलब देश में कुछ काम ही नहीं है, मुद्दे है ही नहीं। बस एक यूट्यूबर है कहीं से आके उसने कुछ कह दिया उल्टा सीधा कुछ भी, मतलब जो हाँ वो ऑफेंसिव था, बट वो मुद्दा देश का मुद्दा बन गया है। ये सब मुद्दे है ही नहीं देश के। पॉज बनाए हुए हैं एंड पेपर को फाड़ रहे हैं और बोल रहे हैं ऐसे शोज को हम लोग यहाँ पर नहीं होने देंगे। और ये बात इतनी ज्यादा, चलो ये आप ये शो नहीं होने दोगे, ये आपके लिए मुद्दा हो गया। बट जो बाकी जो और रीजन जो देश के लिए लिटरली बहुत बेकार है। अभी कोई फॉरेन का कोई आया था एंड मुझे नाम नहीं याद है, एंड वो बंदा लिटरली एयर पोल्यूशन के चक्कर में एक क्यूआई की वजह से बीच पॉडकास्ट में उठ के चला गया। सो ये मुद्दा नहीं है कि मतलब बेइज्जती हो रही है, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है इस देश का, ये मुद्दा है। ओके, एस्केलेट कर गई कि महाराष्ट्र के सीएम तक इस पर अपना रिएक्शन दिया एंड वो क्रिटिसाइज किए। उन्होंने कहा कि इसके बारे में मेरे को पता चला है, मैंने ठीक से अभी इसको देखा नहीं है, बट कुछ गलत चीजें बोली गई है। हाँ, सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, बट वो फ्रीडम उस जगह एंड हो जाता है जब हम लोग दूसरे के फ्रीडम को एनक्रोच करना चालू कर देते हैं। हम लोग की सोसाइटी में कुछ रूल्स है एंड अगर अश्लीलता करके हम लोग वो रूल्स को वायलेट करते हैं तब एक्शन उनके खिलाफ लिया जाता है। नॉट ओनली दिस, आसाम के सीएम भी डायरेक्टली एक ट्वीट करके बोले कि आज गुवाहाटी पुलिस ने रजिस्टर कर दिया एक एफआईआर अगेंस्ट सर्टेन यूट्यूबर्स। 5 लोगों का यहाँ पर नाम है, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा, रणवीर अलाबादिया, समय रैना एंड अदर्स। इनके खिलाफ एलिगेशंस लगे हैं ऑफ प्रमोटिंग ऑब्ससीनिटी एंड एंगेजिंग इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एंड वल्गर डिस्कशन इन इंडियाज गॉट लेटेंट। ये सब होने के बाद तो भाई पुलिस उस स्टूडियो तक पहुंच गई थी जहां पर ये शो शूट होता है। बट क्या रणवीर अलाबादिया का कंट्रोवर्शियल जो कॉपीड है? वेल इंटरनेट में एक क्लिप काफी ज्यादा सरफेस कर रहा है जहां पर यूट्यूबर्स ओजी क्रू का एक 2 वीक्स पुराना एंड यही क्लिप था जो रणवीर अलाबादिया ने कहा था। क्लिप को प्ले किया जा रहा है एंड वहां पर वो यूट्यूबर सेम क्वेश्चन मैं इसके बिल्कुल सपोर्ट नहीं हूँ भाई, ये बहुत ही मतलब ऑफेंसिव था। आई डोंट नो यार, मतलब ये देखो ये ऑफेंसिव था, ये ऑफेंसिव था। अगर एक्शन लेना है तो इस चीज पर लो एक्शन, ये मैं मानता हूँ। बट आप पूरा शो का जो फॉर्मेट है, जो शो है, उसको बंद कराने के चक्कर में हो। एंड क्यों चक्कर में हो, तो ये इसकी भी एक रीजन है कि अगर जो आपको ये शो इतना ही बेकार लग रहा है, हर तरह की बातें इस शो में की गई है पहले के एपिसोड्स में, तो आपने तब क्यों नहीं एक्शन लिया? रीजन ये है कि अभी एक और अच्छा बहाना मिल गया। आई नो कि समय रैना को बहुत बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे हैं, पेमेंट आ रहे हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे इस शो को लाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ पे हम डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एंड वो कंपनियां नहीं चाहती कि भाई ये शो यूट्यूब पे रहे एंड बंदा अकेला नाम कर जाए, कमा जाए। नहीं, वो चाहती है कि भाई हम पे भी आए। तो वो ये नहीं चाहते कि ये शो बस यूट्यूब तक ही रहे एंड वो बंदा अकेला ही नाम कर जाए, कमा जाए। नहीं भाई, वो चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। तो इस चक्कर में आप केस करवा सकते हो, क्योंकि यार देखो, कोई बंदा धरने पे बैठ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फलान ढिमका। अरे यार भाई, देश आधार यार 70 से 80% देश तो राशन कार्ड पर टिका हुआ है। एंड क्या मुद्दे लेके बैठे हो भाई, सल्यूट है। वाला वीडियो है, ये 2 वीक्स पुराना है, बट रणवीर अलाबादिया का इंडियाज गॉट लेटेंट एपिसोड 2 महीना पहले शूट हुआ था। तो उन्होंने ये जोक को यहाँ से कॉपी नहीं किया होगा, बट ये काफी पुराना जोक है एंड फॉरेन क्रिएटर्स अपने पुराने वीडियोस में इसको ऑलरेडी यूज किए हुए। लेकिन बियर बाइसेप्स को खाली वो क्लिप के लिए हिट नहीं मिल रहा है, अब उनके पुराने ट्वीट्स भी रिसर्फेस करने लगे हैं। जैसे कि वही मैं कह रहा हूँ, अगर करना है तो भाई बियर बाइसेप्स जो उन्होंने कहा है इस एक पर्टिकुलर चीज पे एक्शन लो, वही मैं कह रहा हूँ। बट यार आप पूरा फॉर्मेट को ही अब वो कर रहे हो बैन करवाने का, भाई और भी बहुत सारे काम है।
सम्राट भाई उनके एक 2015 का ट्वीट को शेयर किए हैं जहां पर वो लिखे थे माई लव आई अफेयर विद थिंक थोड़ा सा ढीला बंदा भैया रणवीर अलाहाबादी। जूसी बीफ बर्गर्स इन बॉम्बे बिगैन इन 2007। तो यहाँ पर सम्राट भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर को टैग करके लिखे नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स टू विन। अब रणवीर अलाहाबादिया को काफी ज्यादा बैकलैश तो मिल ही रहा है, बट धीरे धीरे लगता है कि ये चीज उनके करियर को काफी ज्यादा अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि सिंगर बी प्राक जो कि उनके साथ पॉडकास्ट करने वाले थे उन्होंने कैंसिल कर दिया। इसके पीछे रीजन क्या है, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, आप खुद सुन लीजिए। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। यार मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये कॉमेडी है। दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। अमित भड़ाना भी ये वल्गर कॉमेडी को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने एक ट्वीट शेयर किया जहां पर एक पर्सन लिखे थे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ दिस मैन इज द रीजन कि मैंने यूट्यूब देखना शुरू किया था, सही बता रहा हूँ। डिबेट्स ऑन वल्गर और बिलो द बेल्ट कंटेंट इज गोइंग ऑन, बट ये आदमी अभी भी अपने थॉट्स को क्लियर है एंड दैट्स व्हाई ही इज द गोट। अमित भड़ाना इसको शेयर करके वो ये प्रणाम वाला इमोजी एंड हग वाला इमोजी डाले एंड फर्दर उन्होंने कहा कि मैं 2017 से गाली गलौच और डार्क ह्यूमर के खिलाफ रहा हूं। मैंने ये रास्ता कभी नहीं चुना है, इसका अंत अच्छा नहीं है दोस्तों। बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं, समाज गलत राह बात पकड़ता बिल्कुल है। सही है, इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ एंड मानता भी हूँ। बट हाँ, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि गाली गलौच वाला कंटेंट जो है भाई ठीक है, आगे अगर मैं बनाऊंगा आई डोंट नो, बट ये चीज मेरे को भी ऐसा लगता है कि देखो देखते सबको ही है। अभी अगर मैं ही हूँ, अभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये बेकार है फलान ढिमकान, एंड आप भी मेरे अभी कमेंट में बोल दो कि हाँ भाई ये यूथ को बेकार करे वो करे, बट फिर उसके बाद आप भी जाकर सर्च करोगे एंड देखोगे। लेकिन बात सच ये है कि सब देखते हैं भाई, अगर नहीं देखते तो फिर व्यूज कहाँ से आते। एंड रही बात जिस वीडियो से इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई है, तो भाई वो मेंबर्स ओनली में था, मतलब आपको परचेज करके देखनी है तो देखो, मन है तो देखो, नहीं तो नहीं देखो। सो यू नो कि उतने सारे लोग अब ऑफेंड हो रहे हैं, तो उन्होंने फिर देखा क्यों भाई, जब आपको पता है ये चीजें होती है। एंड मैं फिर कह रहा हूँ कि वो जो पर्टिकुलर सीन है रणवीर अलाहाबादिया का जो उन्होंने कहा था, उसके मैं बिल्कुल भी मतलब फेवर में हूँ नहीं, वो पूरा ऑफेंसिव है। और जो ट्वीट है पूरा, इस पे एक्शन लो, इस चीज पर लो। के परिवार को अपना समझकर आपको कंटेंट बनाना होगा। पॉपुलैरिटी पाना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लक्ष्य लेगेसी और समाज को कंटेंट के जरिए बदलने का होना चाहिए। मैंने पहले भी समझाने की कोशिश की है और आज भी कह रहा हूं, अभी ऐसा कंटेंट कूल लगेगा, लेकिन कुछ सालों बाद ये आपको अंदर से खोखला कर देगा। गाली कभी कंटेंट नहीं हो सकता। एंड फर्दर वो अपकमिंग क्रिएटर्स के लिए भी एक मैसेज देते हुए लिखे कि शॉर्टकट ना अपनाएं, दुनिया को देखकर उनके जैसे बनने की कोशिश ना करें, अपनी राह अलग बनाएं, ऐसा काम करें नींद अच्छी है। दुनिया में क्या चल रहा है वो आप नहीं हो, आप अलग हो। पहचानो खुद को और कुछ भी करने से पहले माँ बाप के बारे में जरूर सोचो। ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल दिस बियर बाइसेप्स बाहर आकर सॉरी बोले सब लोगों को, वो अपने जोक के लिए अपोलोजाइज करते हुए ये कहे, My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. So मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यार देखो, जो शो का आप बोल रहे हो पूरा फॉर्मेट है, ये बैन करो, ये फलान ढिमकान, नहीं भाई। सो इससे पहले भी चल रहा था एंड इसका कॉपी बन रहा है अदर कंट्रीज में। सो आपको इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि शो में कुछ वो नहीं है, बट हाँ जो आप बोलते हो, जोक मारते हो, थोड़ा सा एक लिमिट तो देखो सब चीज की होनी चाहिए। एंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है बेसिकली कि जो वो पर्टिकुलर सीन था वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव था, वो तो एंड वो ट्वीट। सो अगर किसी को अगर कुछ करना भी है, अगर ट्रोल या कुछ भी, तो उस चीज को लेके दो। अगर आप वो वीडियो क्लिप को लेकर FIR कर रहे हो एंड भाई धरने पे लोग बैठ रहे हैं, FIR तो छोड़ो, धरने पे बैठ रहे हैं भाई। देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, एयर पोल्यूशन हो गया, RAP जो होता है वो हो गया, एलुमनी सुसाइड, भाई बहुत एजुकेशन, बहुत और चीजें हैं भाई, उस पर ध्यान दो।